जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर त्यासिर भट्टी और आप देख रहे हैं स्मार्ट किंग। इस टाइम हमारे पास उसामा साहब हैं, उसामा मौज़म साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉक्स के। और आज वो हमारे पास बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे पास आए हैं। हम एक चीज़ क्लाइंट्स को बताना चाह रहे हैं, हमारे व्यूवर्स को बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और बहुत सी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के साथ हैं। नो डाउट फॉक्स एक बहुत अच्छा इन्वर्टर है। ऑन ग्रिड के अंदर बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी थी इसकी, मार्केट स्पेस बहुत ज्यादा थी फॉक्स के पास। लेकिन उसके बाद हाइब्रिड के अंदर आया। हाइब्रिड के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर्स ने अपनी स्पेस बनाई कि जिन पे हम एज अ बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हो रहा। और इस चीज़ को हम विद एविडेंस अपने क्लाइंट्स को या अपने व्यूवर्स को बता भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। अभी हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसामा साहब यहाँ पे हमारे पास आए हैं। स्पेशली थैंकफुल कि वो इतना कीमती टाइम अपना निकाल के आए हैं। अभी वो हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि फॉक्स के अंदर कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है, कौन कौन से इन्वर्टर्स हाइब्रिड के अंदर इनके पास अवेलेबल है, क्या प्राइस चल रही है और वाई फॉक्स इज द बेस्ट। कि आपको फॉक्स इन्वर्टर क्यों परचेज करना चाहिए, क्यों इंस्टॉल करना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से भी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में आप देखेंगे, व्लॉग में देखेंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डिसीजन लेना। अस्सलाम वालेकुम समा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। समा भाई अगेन आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बिल्कुल। कि आपने बहुत कीमती टाइम अपना निकाला और आप हमारे नहीं, पास आए। श्योर श्योर सर। बहुत सारी ऐसी र्यूमर्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो हमारे ऑडियंस, हमारे फॉलोअर्स फॉक्स के हवाले से भी करना चाह रहे होते हैं और हमारे पास भी डिमांड भी आ रही होती है और क्यूरी भी आ रही होती है। सही है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को फॉक्स के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें और अपने प्रोडक्ट के हवाले से गाइड करें। श्योर। देखें जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। और बाकी फॉक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि फॉक्स इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, और जो कि बहुत अरसे से इस ग्लोबली मार्केट में अपना एक फुटस्टेप रखती है। वी हैव द फुटस्टेप ग्लोबली फर्स्ट देन इन द पाकिस्तान। मैं भी रिसेंटली नंबर 1 ग्लोबली रैंक हुई है फॉर द बैटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। हम लोग बेस्ट सिस्टम में नंबर 1 है ग्लोबल। तो एक चाइनीज कंपनी है IP65 में। दिस इज द वन कंपनी इन पाकिस्तान जो कि आपको 10 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर कर रही है। और हम लोग ऑन ग्रिड में बैक इन 2021 से स्टार्ट है। और रेनर्जी जो है वो इसका सोल पार्टनर है, सोल इंपोर्टर है रेनर्जी, जो कि इसको फॉक्स को मार्केट में लेके और पाकिस्तान में इसकी बहुत पॉपुलैरिटी है सर। और एक अच्छी प्रोडक्ट की यही खासियत होती है, उसको किसी इंट्रोडक्शन, उसको किसी मार्केटिंग, किसी चीज़ की नहीं होती ज़रूरत। उसके क्लाइंट ही उसका मुंह बोलता सबूत है। और फॉक्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ है कि हमारा प्रोडक्ट बोलता है कि यस, दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज वर्थ कॉस्टिंग। बिकॉज आपका जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ ना हो तो आप जो हो सेटिस्फाई नहीं होते। जब आपको उस प्राइस में एक अच्छी वैल्यू मिल रही होती है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द वैल्यू। और मेरे पास सब प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त ऑब्वियसली ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड दोनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 किलोवाट till 125 kilowatt we are dealing with the hybrid products, और all products are IP65 and is a very unique pricing। आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट में बड़ी कंपेटेबल प्राइजेस में हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स देख रहे हैं हम लोग। 2022 से 2021 से ही हाई वोल्टेज में इस मार्केट में आ चुके हैं, बिकॉज द नीड ऑफ द आर इज हाई वोल्टेज। less the losses is in the high voltage system। सो एक अच्छी प्रोडक्ट है। आई जस्ट वांट कि हम इसको मार्केट में उसी तरीके से लेके चलें जो ये रिस्पेक्ट या जो ये मार्केट शेयर डिजर्व करती है वो इंशाल्लाह इसको मिले, और उसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दुआ है। बाकी तैसर बेटी साहब सर बताते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले जो एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन आता है वो ये आता है, हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि फॉक्स क्या विदाउट बैटरी चल सकता है या नहीं चल सकता। जैसे बाकी बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं हाइब्रिड, वो विदाउट बैटरी भी चलते हैं और प्रोडक्शन देते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो IP65 की रेटिंग में विदाउट बैटरी थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, ट्रिपिंग होती है उसके अंदर। और एक ऐसा भी ब्रांड है जिसका भी हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया, तो वो क्या करता है कि 10 किलोवाट का इन्वर्टर था तो वो बहुत ज्यादा अम्पेयर शेयरिंग खुद ब खुद लेना शुरू हो जाता है। अच्छा। मतलब 5 एम्पेयर तक हमने उस पर वीडियो भी बनाई, 5 एम्पेयर वो विदाउट बैटरी वापस शेयरिंग करता है। जब हमने इन्वर्टर वालों से रब्ता किया, उस कंपनी ब्रांड से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको बैटरी इंस्टॉल करना लाजमी है। तो ये एक जो क्लाइंट है, लेमैन क्लाइंट है या नॉन टेक्निकल है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जब सिस्टम इंस्टॉल करना होता है
तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ बताते नहीं है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब वो क्लैरिटी के साथ बताएंगे तो उस प्रोजेक्ट की प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है वो प्रोजेक्ट विन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसे इंस्टॉलर्स या मार्केट के अंदर ऐसे नॉन टेक्निकल लोग हैं जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हुए चीज क्लियर नहीं करते। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका फॉक्स इन्वर्टर है IP65 की रेटिंग में है, तो ये विदाउट बैटरी सपोर्ट है? बिल्कुल सर। देखिए, द वर्ड सुजेस्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या सुजेस्ट करता है आपको? हाइब्रिड एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसको जो एनर्जी सोर्स को ढूंढे और एक एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस होनी चाहिए हाइब्रिड। तो वही सुजेस्ट किया जाता है, हमारी कंपनी भी यही क्लेम करती है और इट इज प्रूवन दैट विदाउट बैटरी ये वर्क करता है। ठीक है, हाइब्रिड लगाने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ऑन ग्रिड टू हाइब्रिड कन्वर्जन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता तो पीवी से डायरेक्ट आपका लोड नहीं चल पाता ऑन ग्रिड में। तो हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे इसलिए जाते हैं कि हम लोग वी हैव टू बी सेफ साइड कि जब तक पीवी है तब तक मेरा लोड चलता रहे। ऐसे ही है। Same is the case with the Fox because Fox is claiming and Fox has everything on set to your Fox Cloud version 2.0 जिसमें क्लाइंट को ये सोफिस्टिकेशन उसको ये फ्रीडम मिलती है कि ही कैन चेक कि मेरी पीवी कितना वोल्टेज निकाल रही, क्या पावर दे रही है, मेरे लोड कितने हैं, मैंने उसको कैसे स्पेसिफाई करके अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। इफ यू आर गोइंग फॉर द हाइब्रिड सिस्टम विदाउट बैटरी, यस इट विल वर्क। जस्ट व्हेन द पीवी विल नॉट बी अवेलेबल तो आप बैटरी की तरफ जाते हैं कि यस अब रात को पीवी अवेलेबल नहीं है तो अब मुझे जब बैकअप चाहिए होगा देन यू शुड गो फॉर द बैटरीज। चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही बेहतर क्लियर हो गया है कि अब इस चीज पे हम पहुंच चुके हैं कि जो फॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर है वो विदाउट बैटरी भी काम करेगा और विदाउट बैटरी भी काम करेगा। ये तो हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। सर, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, लिथियम बैटरी का दौर चल रहा है, लिथियम बैटरी, बैंक स्टोरेज, बहुत सारी कंपनीज, इतनी इतने ब्रांड्स, इतनी कंपनीज मार्केट में आ गई हैं कि अब तो मतलब नाम याद रखना भी मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल सही है। हर कंपनी आपको कहती है 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, कोई कहता है 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी। अब वक्त बताएगा कि कौन सी कंपनी यहाँ पे मौजूद रहेगी। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं, हमने खुद अनफॉर्चुनेटली वो बैटरी इंस्टॉल की जिन्होंने हमें कहा था कि 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी। चाइनीज खुद यहाँ पे मौजूद थे और जब वो बैटरीज हमने भी काफी सारे यूनिट इंस्टॉल किए, अब वो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकी वो कंपनी यहाँ से जो है वो क्लोजिंग करके वापस चली गई। अब बीइंग EPC कंपनी हमें तो हर्डल्स फेस करना पड़ रही है क्योंकि हमने तो क्लाइंट को सर्विस देनी है। तो आप क्या समझते हैं कि लिथियम बैटरी के हवाले से फॉक्स किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन दे रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो थोड़ा सा लिथियम बैटरी के हवाले से भी हमें बताएं। श्योर, व्हाई नॉट। अब फॉक्स बिल्कुल ऐसे ही है कि फॉक्स क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है सो इट हैज द फुटस्टेप ग्लोबली। तो जब ग्लोबली से हम पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं ना तो नंबर वन इशू इज द ग्रिड स्टेबिलिटी। हमारी ग्रिड स्टेबल नहीं है, ग्लोबली ग्रिड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये ग्रिड स्टेबिलिटी ना होने की वजह से बैटरीज को इश्यूज होते हैं, BMS आपके काम नहीं करते। हमारे साथ इनिशियली एक इशू आया था कि हमारी जो बैटरीज थी उनमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे और वो बैटरीज जो है वो साथ अटैचमेंट नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने उसमें हमारी R&D टीम, चाइनीज टीम आई, उन्होंने R&D की। उस R&D करने के बाद वहां पर उन्होंने एक इशू को रिजॉल्व किया और उसके बाद जब न्यू शिपमेंट आई तो उस शिपमेंट में वो इशू रिजॉल्व था। आप ये देखें कि हम लोगों ने एक फुटस्टेप बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए हमने वो पूरी शिपमेंट वापस भेजी और न्यू शिपमेंट विद द इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, बहुत बड़ी बात, वो हमारे पास अब आ गई है। अब स्टेबिलिटी, अब वहां पर इश्यूज जीरो हैं। तो हमने इश्यूज को मिनिमाइज किया इंस्टेड ऑफ के फ्लाइट। हमने क्या किया, हमने उस चीज को रिजॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्निकल टीम अभी भी R&D कर रही होती है, इश्यूज को देख रही होती है। दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग दैट वी हैव लाइक लेस देन 1% कंप्लेन रेशियो। इसी वजह से मार्केट में कंप्लेन नहीं आती क्योंकि हम लोग बैठे R&D कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट करेंगे और न्यू शिपमेंट में क्या चीज होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉक्स इज ओपन टू द सजेशंस। फॉक्स कंपनी स्टिक नहीं होती कि यस मेरी प्रोडक्शन लाइन चल रही है, मैं उस प्रोडक्शन में कोई भी इसमें मिटिगेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा। फॉक्स इज ओपन कि अगर कोई इशू आता है दे रिजॉल्व इट विद इन लाइक 1 वीक और सो, और उसके बाद हमें जो नई शिपमेंट मिलती है इम्प्रोवाइज मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, वी आर डिलीवरिंग। बहुत अच्छी बात है जी, इस वाले से अब आपने ये सर्विस के वाले से बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत अच्छा बताया है। इसके अलावा लिथियम बैटरी के वाले सर एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, अल्टीमेटली मार्केट है, सोलर मार्केट अपनी एक रिस्पेक्ट जो है वो खो चुकी है अनफॉर्चुनेटली।
उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। वो रीजंस कंपनी एंड पे भी हैं, क्लाइंट एंड पे भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे भी हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि आजकल जो क्लाइंट है वो सोलर सिस्टम को एज अ सोलर प्रोजेक्ट या एज अ टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं ले रहा। वो इस चीज को लाइक ग्रोसरी डील कर रहा है, समझ ले कि एक विंडो शॉपिंग समझ ले, इसको वो डील कर रहा है। अल्टीमेटली मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जो एक सोलर प्रोजेक्ट है ये एक मिनी ग्रिड स्टेशन होता है जो आप अपने घर के पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसके बहुत सारे आप समझ लें कि डिसएडवांटेजेस भी आपको फेस करना पड़ सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आज का कस्टमर है वो इस चीज को अभी नहीं समझ रहा। ऐसे ही है। वो क्योंकि इस टाइम प्राइस को ज्यादा प्रेफर करता है, टेक्निकल चीजों को वो इतना समझ ही नहीं रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 3 साल पहले लोग क्वालिटी पूछते थे, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते थे और पूछते थे कि इसके अंदर आप किट कौन सी यूज कर रहे हैं, इसके वोल्ट कितने हैं, इसके एम्पियर कितने हैं, इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज कितनी। अनफॉर्चुनेटली आज का क्लाइंट ये क्वेश्चन करता ही नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि प्राइस कितनी है, ये इन्वर्टर हमें 1.5 लाख का मिल रहा है, ये 2 लाख का क्यों मिल रहा है। आप सर मार्केट के अंदर 6 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो तो 90,000 रुपए का भी अवेलेबल है। ऐसे है बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इतना बड़ा ग्रिड स्टेशन आप जब लगा रहे होते हैं तो वहां पे आपने क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करना है। तो आप क्या समझते हैं कि फॉक्स और बाकी ब्रांड्स को आप किस तरह से कंपेयर करते हैं कि फॉक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो दी बेस्ट और वो क्लाइंट को ये फॉक्स पे जाना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली ये इस वजह से होता है क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती है मार्केट में तो क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक है, कंफ्यूज करो क्लाइंट को और उसके बाद अपनी चीज सेल करो। तो हम लोगों ने ना इसको एक रिप्यूटेबल बिजनेस की बजाय हमने ना इसको एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना लिया सोलर को। जब आप उसको ट्रेडिंग के हवाले से देखने लग जाएंगे, अपने छोटे छोटे मार्जिन के पीछे चले जाएंगे, तब आप क्लाइंट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। ऐसा ही है। अब फॉक्स इनमें क्यों सबसे ज्यादा टॉप ऑफ इट है, बिकॉज इट्स गिव यू द वैल्यू फॉर द मनी, राइट। आप जो पे कर रहे हैं उसमें आपको पता होता है कि यस इफ आई एम पेइंग तो मुझे ये चीजें ऑन टॉप ऑफ द मार्केट मिल रही हैं। नंबर 1 IP65, नंबर 2 10 years रिप्लेसमेंट वारंटी, नंबर 3 सीमलेसली इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत सीमलेस होता है। 2 मिलीसेकंड 3 मिलीसेकंड में आपका ये सुजेस्ट हो रहा है और रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश रेट आपका फॉक्स क्लाउड 2.0 का, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स कि आपने उस तरह का फॉक्स क्लाउड जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं देखा होगा, जिसमें क्लाइंट को इतनी फैसिलिटेशन मिल गई हैं, क्लाइंट के सामने इतनी ट्रांसपेरेंसी क्लियरेंस है कि क्लाइंट देख के वाकई कहता है कि यस, फिर वर्ड ऑफ माउथ चलता है। मेरे क्लाइंट्स, मेरी मार्केटिंग ऐसी नहीं, आई डोंट पे एनीथिंग टू द मार्केटिंग कि मैं उसको व्हाट्सएप पे जो है कैंपेन्स चलाऊं या मार्केटिंग करूं। मेरे वर्ड ऑफ माउथ चल रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि यस आई एम डिलीवरिंग द वैल्यू फॉर द मनी प्रोडक्ट। तो इसलिए बाकी मार्केट्स में ये चीज नहीं है। बाकी मार्केट की चीजें, प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल हैं और ट्रेडिंग में उनको लेके आए हुए हैं। हम लोग ट्रेडिंग में लेकर नहीं आए। हमारा मेन इशू ये है कि वी नीड टू एम्पावर द ईपीसी इंडस्ट्री। ईपीसी कंपनी को हम लोगों ने एम्पावर करना है। तो मेरा मेजर फोकस, मेरी कंपनी का मेजर फोकस ईपीसी है कि यस यू आर द ईपीसी कंपनी जो कि क्लाइंट को नॉलेज देते हैं, जो कि क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आई वांट द रिलेशनशिप, बिजनेस इज सेकेंडरी। रिलेशनशिप अच्छा होगा, बिजनेस खुद ब खुद आएगा। तो ये मेरी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। सर आपने बहुत अच्छा हमें फॉक्स के हवाले से गाइड किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो फॉक्स के साथ एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन भी करने जा रहे हैं, जिसपे हम इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये एक रहनुमाई है जो हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे फॉलोअर्स को मिलेगी और खास तौर पे वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन होगा और वो इंस्टॉलर्स के लिए बड़ा बेनिफिट होगा कि इंस्टॉलर्स उस ट्रेनिंग सेशन के थ्रू बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरर्स आ जाते हैं सिस्टम के अंदर जो कि उसको सॉर्ट आउट करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह के ट्रेनिंग सेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे और होप्स हो कि फॉक्स बहुत अच्छी जगह बना रहा है मार्केट के अंदर और अल्टीमेटली फॉक्स एक अच्छी प्रोडक्ट है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे और अब भी करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।